तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। दिल जानी दिलबर जानी ओए 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 ओए। तेरी मोहब्बत मेरी जवानी बन के रहेगी कोई कहानी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एवरेज एंड एज प्रॉब्लम, यानी कि औसत और आयु समस्या। हमारा आरआरबी एनटीपीसी का ये एपिसोड जो होगा वो 24वां एपिसोड होगा। बाकी सभी एपिसोड आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथ करके लिखा हुआ होगा, उस प्लेलिस्ट में सारे मिल जाएंगे। आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि हम बेसिक से बात करेंगे। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में, एकदम बेसिक से चर्चा होगा और आसान तरीके से एकदम हम सीखेंगे इसको। और मुश्किल से तीन क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एवरेज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, AVERAGE, एवरेज यानी औसत। कहते किसे हैं? औसत। तो इस बात को जान लीजिए कि औसत कहते किसको हैं। तो दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वो औसत कहलाएगा। मैंने क्या बोला? दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसको औसत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो राशि दिया हुआ है 20 और 30 और आपको निकालना है इसका औसत। ये दो राशि है, तो दी गई राशि के योगफल में इस राशि के संख्या से भाग देने पर, ये दो राशि है, 2 से भाग दिए, अब जो भागफल प्राप्त आएगा वही औसत होता है। ये 20 और 30 हुआ 50, 50 को 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 25। यानी ये जो भागफल आया यही आपका औसत हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए कि 20 यहां पर मैंने लिख दिया, 20 लिख दिया, 30 लिख दिया, 40 लिख दिया और इन सब का औसत आपको निकालना, तो एक काम करिए, सबको जोड़ दीजिए। 40 और 30 70 और 20 कितना हुआ? 40 30 70 20 90। ये 3 संख्या है तो 3 से भाग देना है। सबको जोड़कर 90 और 90 में 3 से भाग दे दीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा। ये आपका एवरेज हो गया। तो दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम औसत कहते हैं। आइए दोस्तों, अब एक चीज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि कोई भी ऐसा श्रेणी जिसमें डिफरेंस समान रहे तो उस श्रेणी का मिडिल टर्म औसत हो जाता है। यानी कि देखिए, इसमें डिफरेंस आप देख रहे हो 10 का, आगे बढ़ोगे इसमें भी 10 का, तो डिफरेंस समान जा रहा था, तो इन तीनों संख्या में बीच में कौन आ रहा है? 30। यही आपका एवरेज हो जाएगा। आपको भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि 1 2 3 4 5 और इनका एवरेज पूछ दे, तो आप देखो क्या ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है? इसमें देखेंगे तो अंतर 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, यानी प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, तब बीच वाला एवरेज हो जाएगा, यानी एवरेज 3 हो जाएगा। या आप ऐसे अगर करते, सबको जोड़कर जितनी संख्या है उतना से भाग दे देते तो भी औसत हो जाता। देखिए जोड़ के 5 4 9 3 12 2 14 1 15, सब जोड़ के 15, कितना संख्या है? 5 संख्या है, तो 5 से भाग दिए, 5 3 15 हो गया 3। ऐसे भी 3 आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो इस बात को नोट कर लेना है, यहां पर इसको लिखना है कि जब किसी भी श्रेणी के प्रत्येक 2 पदों के
बीच का अंतर समान हो तो उसका मध्य वाली संख्या एवरेज होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। किसी भी श्रेणी के प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो उस श्रेणी के मध्य वाली संख्या एवरेज हो जाएगा। जैसे एक चीज तो मैंने समझा दिया, दूसरा देख लीजिए। अगर मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब इसमें आपसे औसत पूछ दे आगे भी 10, 2 12, 2 14, ठीक है। इसका एवरेज क्या होगा? तो 3 इधर से छांट दीजिए, 3 इधर से छांट दीजिए, बीच में कौन आ गया? 8, यानी आपका एवरेज निकल के आ गया 8। आपके दिमाग में आ रहा होगा अगर एगो कम रहता तब कैसे होता? तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे रहता कि ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 तक ही रहता, तो 2 इधर से छाटेंगे, 2 इधर से छाटेंगे। अब 1 इधर से छाटोगे तो 1 इधर से छाटोगे तो सब गड़बड़ आ जाएगा। अब आपको ऐसा करना है, तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका औसत तो कुछ ना कुछ होगा। तो 2 इधर से छाट दिए, 2 इधर से छाट दिए, बीच में बचा 2 गो, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, यानी 6 और 8 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, क्योंकि 2 गो को जोड़े तो 2 से भाग लगाइए। अरे 8 6 14, 14 को 2 से भाग दिया, आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 7। आपका एवरेज कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 6 14, 14 को 2 से भाग दिए 7। आप चाहो तो पूरे को जोड़ के भी काम करके देख लो। जैसे मान लीजिए पूरा को जोड़ते हैं, 12 10 कितना होता है? अच्छा, ये 12 8 20 और 10 30 6 36 4 40 2 42, सब जोड़कर हुआ 42। संख्या कितना है भाई? 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे, 6 7 42, एवरेज 7 आ गया ना। यहाँ भी एवरेज 7 आया था, एवरेज वहाँ भी 7 है। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है, 9 है, अच्छा 8 है, तो आपको क्या करना है? या तो 3 इधर से छांटते हैं, 3 इधर से, बीच में 5 4 9, 9 में 2 से भाग 4.5। अब इस सब का सबसे बेस्ट रूल हम आपको बताते हैं। ये तो आप समझिए गए, ये तो समझिए गए, ये जानना इसलिए जरूरी था। अच्छा, अब अगर मान लो कि ऐसा रहे कि 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, है ना, आपका 99 है, इसका एवरेज क्या होगा? अब आप बीच में कौन संख्या आएगा, इसके लिए तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा बीच वाला संख्या ढूंढने में, कि कितना इधर से छांटे, कितना उधर से छांटे, बीच में कौन आ रहा है ना, दिमाग खराब हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि कभी भी सुन लीजिए, लगातार प्राकृत संख्या, लगातार अगर आपको लगातार प्राकृत संख्या रहे, लगातार सम संख्या रहे, या लगातार विषम संख्या रहे, विषम संख्या रहे, क्योंकि अगर लगातार प्राकृत संख्या होगा ना तो उसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। सम संख्या वाला में भी समान होता है, विषम संख्या वाला में भी समान होता है। यानी अगर आपको लगातार सम संख्या रहे, लगातार सम संख्या रहे, लगातार विषम संख्या रहे, या लगातार प्राकृत संख्या रहे, तो उस सब के लिए एक फार्मूला लगाइएगा एवरेज के लिए। एक फार्मूला क्या लगाइएगा जानते हैं? फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। ये फार्मूला सभी पर लागू होगा, अगर वो प्राकृत संख्या लगातार हो, या क्रमागत सम संख्या हो, या क्रमागत विषम संख्या हो, तीनों पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 और डॉट 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 99 तक औसत क्या होगा? 99 तक की संख्या में औसत क्या होगा? ये सवाल हो गया आपके सामने। तो बस आपको एवरेज निकालना है, फर्स्ट लास्ट जोड़िए,
फर्स्ट लास्ट 1 प्लस लास्ट है 99 और बट्टा 2, 99 और 1 हो गया 100, 100 को 2 से भाग दे दिए, आपका आंसर हो गया 50। आपका आंसर कौन हो गया? 50। सुनिए, ये लगातार प्राकृत संख्या तो भी लागू है, और यही पर लगातार अगर सम संख्या रहेगा तो भी लागू होगा। मान लो अगर आपको है 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट 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 मान लीजिए ना कि 200 तक में एवरेज क्या होगा, इतना में एवरेज क्या होगा। तो जब एवरेज निकालना है ना दोस्तों, एवरेज, तो आपको क्या करना है, कोई भी लगातार सम संख्या हो, लगातार प्राकृत संख्या हो या विषम संख्या हो, तो फर्स्ट लास्ट जोड़ना है। 2 प्लस 200 अब बट्टा 2 कर देंगे, फार्मूला में 2 है बट्टा में, 200 2 हुआ जोड़ के, अब बट्टा 2 101, 200 के आधा 100 और 2 के आधा 1, 101 आपका एवरेज, बस। और ये फार्मूला विषम संख्या वाला पर भी लागू होगा। हाँ, अगर मान लीजिए सवाल आपके सामने 1, 3, 5, 7, 9 आगे डॉट डॉट 11 रहे, ऐसे रहे, मान लो 99 तक ही जा रहा है, इसमें एवरेज पूछ रहा है। लगातार विषम संख्या है तो 99 हो सकता है, 101 भी जाता, कहीं आगे हम बढ़ सकते थे। इसमें भी आपको फर्स्ट और लास्ट जोड़ना है और बट्टा 2 करना है। 99 या 100, 100 को 2 से भाग दीजिए जरा, 100 को 2 से भाग, आपका 50 हो जाएगा। आप कहिएगा सर सम वाला में आया था 50, इसमें भी आ गया? हाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सम वाला ने प्राकृत संख्या था, 1 से लेकर लगातार 99 तक था, तो फर्स्ट लास्ट जोड़ेंगे तो 100 ही होता, 100 को 2 से भाग दिए 50 हुआ, इसमें भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज हम समझा देना आपको चाहेंगे। आप कहेंगे ऐसे कैसे हुआ, 1 2 3 4 5, चलो इतना को ही मान लेते हैं। एक तो फार्मूला जानते हैं कि फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 करेंगे, तो 1 प्लस 5 और बट्टा 2, तो 5 और 1 6, 6 को 2 से भाग दिए, आंसर आया 3। ये आपका पहला फार्मूला। दूसरा आप ये भी जानते हो, सबको जोड़कर और जितना है उतना से भाग, वो जनरल फार्मूला है, वो सब पर लागू होता है, अंतर समान रहे ना रहे सब पर लागू होता है। तो 5 4 9 3 12 3 15 और 1 16, सॉरी 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। ये 15 कितना संख्या का? 5 संख्या का, 5 से भाग देंगे तो औसत 3। और एक फार्मूला आप जानते हो एवरेज निकालने का भी, कि कोई भी ऐसा श्रेणी रहे जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो, तो उसमें क्या होता है, मिडिल टर्म एवरेज हो जाता है, जो बीच में होता है, तो भी औसत 3। यानी आप तीनों बात समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। अच्छा, तीनों का अपना अपना महत्व है, कौन कहां पर जल्दी से अप्लाई होगा उसको हम यूज कर लेंगे। अब जैसे ये चीज है, डायरेक्ट देख के कि बीच में है तो बीच वाला 3 मार देंगे। कहीं ऐसा होगा 1 से लेकर मान लो कि 291 तक है, 1 से 291 तक लगातार संख्या, तो 1 और 291 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो वहां पर हमारा ये वाला फॉर्मूला ज्यादा तेजी से काम करेगा। तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए, अब आपके सामने सवाल कैसा कैसा दिया जाएगा। देखो आपको कहेगा A B C D E 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा। सुनिए, ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होगा। सुनिए यहां पर क्या करना है, तो ये ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या है, तो जब भी क्रमागत लग गया है, चाहे वो सम हो या विषम हो या प्राकृत हो, इसका मतलब है कि वो एक सिस्टम में लिखा हुआ है, उसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। नहीं, अब देखो अगर ऐसे लिख देते हैं हम 1 3 9 11 7, आप इसको कहोगे कि क्रमागत विषम है? नहीं कहोगे। लेकिन अगर ऐसे है 1 3 5 7 9, तो इसको आप कहोगे क्रमागत है। और जब क्रमागत होगा तब प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा। 1 3 में 2 का अंतर,
3 5 में 2 का अंतर, 5 7 में 2 का अंतर, 7 9 में 2 का अंतर। तो कर्मागत जब होगा, कर्मागत इसको कहेंगे, इसको कर्मागत आप नहीं कह सकते। तो दोस्तों ध्यान देना एक बात कि जब भी कर्मागत होगा तब प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा रे भाई। और जब प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान होगा तो उस श्रेणी का मिडिल टर्म ही एवरेज हो जाएगा। मिडिल टर्म कौन है? सी। बस हो गया है आपका एवरेज सी, आपका आंसर सी हो गया। अब आपको एग्जाम में कैसे कैसे ऑप्शन देगा जानते हैं? आपको एग्जाम में आंसर ऐसे कर देगा, एक ऑप्शन रहेगा जिसमें ए बी सी डी ई अब बाई 5 कर देगा। कोई ऑप्शन ऐसा भी रहेगा 5 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर देगा। ये गलत है। आगे और कुछ गलत सलत ऑप्शन बना देगा, आपको कुछ भी रह सकता है। तो यहां ध्यान देना है सबसे पहले कि ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें गुना 5 से नहीं होता, भाग होता तब सही होता है एवरेज। यानी दोस्तों एक चीज और आप जान लो कि इसका आंसर सही क्या क्या हो सकता है। इसका सही एवरेज ऐसे हो सकता है, एगो तो सी हो गया बीच वाला, दूसरा इसका ऐसे भी हो सकता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ये भी सही है क्योंकि ये क्रमागत विषम संख्या है। तो क्रमागत वाला में हमने कहा है चाहे वो सम रहे या विषम रहे या प्राकृत संख्या रहे, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 लगेगा तो ये हो जाएगा। और दूसरा एवरेज हम ये भी कह सकते हैं कि सबको जोड़कर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई या बट्टा कितना 5, ये तीनों सही आंसर है आपका। इसमें से तीनों सही है। अब आपके एग्जाम में जो देगा उसको मार देना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी में आपको कुछ क्या करेगा, आपको कुछ इस तरह से सवाल देगा। आपको कहेगा ए बी सी डी 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत, औसत क्या होगा नहीं पूछेगा। अब आपको औसत देगा, औसत देगा, औसत कहेगा कि 13 है, मान लीजिए औसत 13 है तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा ये कह देगा। सुनिए ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत 13 है तो ए का मान क्या होगा। जरा सुनो एक बात, इसमें औसत निकालना नहीं, औसत दिया है। और अगर औसत निकालना रहता तो औसत कौन होता बताइए। औसत तो बीच वाला हम कह सकते हैं, औसत सी होगा जबकि औसत दिया हुआ है 13, यानी सी का मान निकल के आया 13, सी है 13। और बताओ 5 क्रमागत विषम संख्या है तो क्रमागत विषम संख्या 2-2 करके आगे बढ़ेगा। जैसे 13 के बाद 13 में 2 जोड़िए 15, 15 2 17, ऐसे विषम संख्या होगा। तो ए का मान का है तो पीछे आएंगे, 13 में से 2 घटाएंगे 11, 11 में से 2 घटाएंगे 9, यानी ए का मान 9 हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें अगर मान लो आपसे ई का पूछ लेता तब देखो अगर 13 है, 13 2 15 और 15 2 17, आपका आंसर 17 हो जाता, ये हो जाता। चलिए आगे समझिए दोस्तों। अब जानना है किसी भी समूह का एवरेज एज यानी औसत आयु, किसी भी समूह का एवरेज एज समय के साथ बढ़ता या घटता है। इस बात को याद रखना, किसी भी समूह का एवरेज एज यानी औसत आयु समय के साथ बढ़ता है या समय के साथ घटता है। मान लीजिए कि मेरे क्लास के सभी विद्यार्थी का औसत आयु 22 वर्ष है, तो 5 साल बाद औसत आयु बढ़ेगा कि घटेगा? 5 साल बाद जब चलेंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन अभी से अगर हम 3 साल पीछे जाते हैं तो औसत आयु घट जाएगा। मुझे जितने लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, मुझे जितने लोग मुझे पढ़ते हैं देखकर, तो जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हैं अगर उन सभी की औसत आयु आज अगर 20 वर्ष है तो हम 4 साल बाद कहें तो कहिए सीधे
24 वर्ष औसत हो जाएगा। यानी औसत आयु समय के साथ बढ़ेगा और समय के साथ घटेगा। जैसे एक बात जान लीजिए, अगर ऐसा हो ए और ये बात को मिटा देते हैं और देखिए क्वेश्चन हम लिखते हैं, ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। सुनिए, हमारे सामने सवाल है, ए और बी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। आप डायरेक्ट आंसर कर लो कि अगर वर्तमान वाला पता है तो जितना बरस बाद कह रहा है उतना जोड़ दो, और जितना बरस पीछे कह रहा है उतना घटा दो, बस हो गया। ये किसी भी समूह पर लागू होगा। तो 20 में 5 जोड़ देते हैं, सीधा हमारा आंसर कितना हो जाता है, 25 वर्ष। लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं कि ऐसे हो सकता है, उनको टाइम लगेगा। अब चलिए उस कॉन्सेप्ट से हम आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे ये 25 वर्ष होता है, समझना जरूरी है। आइए, अब ए और बी के औसत आयु 20 वर्ष है। दोस्तों एक चीज आपको मैं बताना भूल गया कि कभी भी योग निकालना हो, योग बराबर आप एवरेज इंटू एन लगा सकते हैं। एवरेज और एन को गुना कर देंगे तो योग हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर 5 बच्चा है, औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 × 5 = 70 वर्ष उसका कुल आयु हो गया सब का। 5 बच्चा है, औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 × 5 = 70 कुल आयु हो गया सभी बच्चों का। तो कुल योग के लिए एवरेज इंटू एन, इस बात को रखना है याद। एक इतना बात याद रखे तो बहुत सारा फार्मूला बन गया। अगर एवरेज निकालना है तो एन बट्टा में आता है। इसीलिए ना हम कहते हैं कि योग में नंबर से भाग देने पर जितना को जोड़े उतने से भाग, तब हमारा निकल के आता है कौन, एवरेज। क्योंकि एन गुना में था, बराबर की धरा है, तो भाग में हो गया। और उसी तरह अगर एन निकालना है रे भाई, तो एवरेज को बट्टा में भेज दो, तो योग बट्टा एवरेज आपका हो जाएगा क्या, एन। अब सुनो, इस सवाल पर आते हैं। तो इतना बात पता चल गया, योग बराबर एवरेज इंटू एन, इतना याद रखिएगा। योग बराबर एवरेज इंटू एन याद रखिएगा। अब सुनिए, ए और बी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष कितने आदमी का, 2 आदमी का, तब 20 दूना 40 वर्ष कुल योग हो गया दोनों का। नहीं, वर्तमान में ए और बी का कुल आयु कितना हो गया, 20 दूना 40 वर्ष। 5 वर्ष बाद इनकी औसत आयु पूछा है, तो पहले हम ये सोचते हैं कि 5 वर्ष बाद इन दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। तो अभी अगर 20 वर्ष है, सॉरी 40 वर्ष, दोनों की कुल आयु 40 है, क्योंकि औसत ना 20 था, लेकिन 2 आदमी था, तो एवरेज में एन से गुना किए तो योग हो गया। अभी है 40 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद जाएंगे तो ए का उम्र अभी से तो 5 साल ज्यादा रहेगा उस टाइम। अब बी रुकल रहेगा कि बी भी बढ़ेगा, बी भी बढ़ेगा, तब 5 साल वो भी बढ़ेगा। यानी कुल योग 10 साल, कुल योग में 10 साल की वृद्धि हो जाएगी। 5 साल ए के लिए बढ़ेगा, 5 साल बी के लिए बढ़ेगा, तो कुल योग में वृद्धि 10 साल के, तो 40 और 10 कितना हो गया, 50 वर्ष हो गया। अब देखो ये हो गया 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष बाद कौन कौन, ए और बी के कुल आयु यानी जोड़कर हो जाएगा 50 वर्ष। तो इस 50 वर्ष तो कुल आयु हुआ किसका किसका, ए और बी का, 2 आदमी का, तो 2 से भाग लगा दीजिए, तो 25 वर्ष आपका ना आंसर हो गया। औसत आयु 25 हो गया कि नहीं। तो अब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, कोई भी समूह का औसत आयु अगर पता है, कोई भी समूह का औसत आयु अगर पता है, तो सुन लीजिए, जितना जोड़ दीजिएगा उतना बरस बाद का हो जाएगा, और जितना घटा दीजिएगा उतना बरस पीछे का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मान लो मैं एक सवाल लिखता हूं, सवाल लिखता हूं,
भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 22 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद सभी का औसत आयु क्या होगी। ठीक है, सुनिए। भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 22 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद उन सभी की औसत आयु क्या होगी। दोस्तों एक बात बताओ, भारतीय क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ी का औसत आयु 22 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद ना, तो 22 में 7 जोड़ दो, 29 वर्ष हो गया डायरेक्ट। औसत से औसत पर जाना है तो कुछ ना करना है, बस जितना साल बाद जाना है उतना जोड़ दो, या जितना बरस पीछे जाना है उतना घटा दो। अगर कहता कि 2 साल पीछे उसकी औसत आयु क्या रही होगी तो 22 में 2 घटा देते, 20 बरस हो जाता। सिंपल है। आइए अब एक चीज आपको याद रखना है। अगर मान लीजिए एक कोई ऐसा सवाल कह दे कि 5 बच्चों की औसत आयु चलो 15 वर्ष है तथा उनमें से एक यहाँ पर लिख दीजिए, उनमें से एक 8 वर्ष के बच्चा के चले जाने के बाद औसत आयु यानी एवरेज एज क्या होगी। चलिए, 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उनमें से एक 8 वर्ष के बच्चा के चले जाने के बाद एवरेज एज क्या होगी। तो पहली बात सोचो कि योग कितना हुआ। 5 बच्चा का औसत आयु 15, तो 15 × 5 = 75 यानी 5 × 15 ये हुआ 5 बच्चा का कुल आयु। उसमें से एक 8 वर्ष वाला चल जाएगा तो 5 बच्चा की आयु में से एक बच्चा के आयु को निकाल दिए तो कितने बच्चे का बचा। 4 बच्चे का बचा तो 4 से भाग दे देंगे, पता चल जाएगा कि अब औसत आयु क्या होगा। बाकी बच्चे 15 × 5 = 75 में से 8 घटा दीजिए बट्टा 4 कर दीजिए तो भाग लगाइएगा। 75 में से 8 गया, 15 में से 8 गया 7, 67 में 4 से भाग तो 15 चौके 16 चौके 64 लगेगा। चलिए 16 चौके 64 और 3 67 नहीं, यानी 16.3/4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। 16.3/4 वर्ष बाकी बच्चा का औसत आयु ये हो जाएगा। तो चलिए इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए तभी आप समझ पाओगे और सवाल को बना पाओगे। तो आपको एक चीज़ तो हमेशा याद दिमाग में रखना है कि योग बराबर होता है भैया एवरेज इंटू एन। ये आपको पक्का हमेशा याद रखना चाहिए और ये याद है तभी आप, चूंकि अभी मैंने लिख दिया था इसको याद रखिएगा। और बाकी चीज़ें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे और हर टाइप बाय टाइप करवाएंगे और उस टाइप में भी जो कुछ बेसिक होगा उसको बताते जाएंगे, क्वेश्चन कराते जाएंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।